हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है ना गिवन फिगर ए बी हमारा डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ एंड ए टी इसकी टेंजेंट दे रखी है। ये ए टी हमें ए ओ क्यू अगर 58 डिग्री है तो बताओ एंगल ए टी क्यू ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरम 10.9 जो कि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। इस थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का ऑलवेज डबल होता है। तो यहाँ पर सेंटर पे बनने वाला मेरा एंगल है ए ओ क्यू। अब रिमेनिंग पोर्शन यानी रिमेनिंग सेगमेंट में कहीं पर भी कोई एंगल बन जाए तो यहाँ मेरा जो एंगल बना हुआ कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक, ये मेरा 58 डिग्री है, ये है क्यू बी। तो सेंट्रल बनने वाला एंगल रिमेनिंग पोर्शन बनने वाले एंगल का ऑलवेज डबल होता है। ये 58 है तो इसका मतलब कितना होगा, ये 29 होगा। 29 का डबल कितना होता है 58। ये एंगल इससे डबल होता है। ये हमने थ्योरम 10.9 के अंदर पढ़ा था, 10.8 में पढ़ा था क्लास 9 के अंदर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल ए ओ क्यू डबल ऑफ एंगल ए बी क्यू बाय थ्योरम 10.8। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, चाहो तो आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने बताया वो इस बात उसके अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पर ए ओ क्यू हमारा 58 डिग्री दे रखा है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी क्यू मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में 58 डिवाइड बाई 2। ये आ गया मेरा 29 डिग्री। ये एंगल आ गया 29 डिग्री। अब मेरा ये ट्रायंगल है बी ए टी, ये आ गया मेरा 29 डिग्री। अब देखो टेंजेंट पे अगर रेडियस ड्रॉ की जाए तो वो उस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, ये हमने थ्योरम 10.1 के अंदर प्रूफ किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है टेंजेंट का सेंटर पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस वजह से ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए टी के ऊपर। इस वजह से ये मेरा हो गया 90 डिग्री। अब बचा सिर्फ मेरा ये वाला एंगल, हमें ये एंगल फाइंड करना है। इसे मान लेते हैं एंगल नंबर 1। ठीक, तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल बी ए टी एंगल बी एंगल ए एंड एंगल टी इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी 29, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल टी 1 है इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे आ जाएगा 119 प्लस में 1 इज इक्वल टू 180। प्लस का है इधर आगे माइनस का हो जाएगा 180 माइनस में 190। तो ये मेरा आ जाएगा 61 डिग्री। यानी मेरा जो एंगल है ए टी क्यू ये आ जाएगा 61 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसकी आउटसाइड में कोई पॉइंट है टी, टेंजेंट बनाता है टी पी और टी क्यू। 2 टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू। ठीक है, ड्रॉन टू सर्कल प्रूव दैट ओ टी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। यानी कि जो लाइन सेगमेंट बनेगा मेरा पी क्यू, पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, पी को क्यू से मिला लिया। ठीक, जो मेरी लाइन है ओ टी, ओ को टी से ज्वाइन कर देता हूँ मैं। जो ओ टी लाइन है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक, लाइन सेगमेंट पी क्यू यानी जितना मेरा, इसे नाम दे देता हूँ मैं एम, जितना मेरा पी एम है उतना मेरा एम क्यू है, ये बात हमें प्रूफ करनी होगी। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले गिवन पार्ट, अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक, और टेंजेंट है जिसकी पी टी एंड पी क्यू, सॉरी टी क्यू। एक पी टी और दूसरी टी क्यू है। ठीक, हमें 2 प्रूफ करना है कि जो ओ टी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
पी क्यू का, जिसका मतलब ये निकल के आता है, प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि पी एम बराबर एम क्यू के। एक पार्ट तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, दूसरा ये पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि इज ओ टी इज अ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, कि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहाँ पे, साथ में पी एम बराबर एम क्यू, ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने ज्वाइन कर दिया ओ पी एंड ओ क्यू, ओ को पी के साथ ज्वाइन किया और ओ को क्यू के साथ ज्वाइन किया। करने के बाद हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था, अगर कोई सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, अगर उस पर मैं रेडियस बनाऊं तो वो क्या बनाती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। इस वजह से मेरा जो ये वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर। इस वजह से मेरा ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू टी, बाय थ्योरम 10.1। इस रूल से मेरे पास आते दो ट्रायंगल, यह है पहला ट्रायंगल टी पी ओ, यह है मेरा दूसरा ट्रायंगल। ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न, टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है, टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है, तो मेरा पी टी बराबर होगा टी क्यू के। ओ टी इसमें भी आ रहा है, ओ टी इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट हो गया। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल ओ क्यू टी, दोनों के अंदर एंगल ओ पी टी ओ क्यू टी दोनों 90 डिग्री के, एक रीज़न हुआ। 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, ओ टी, ये हुआ मेरा कॉमन पार्ट। दूसरा रीज़न, तीसरा, पी टी इक्वल होगा टी क्यू के, टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं, टेंजेंट आर इक्वल अगर वो ड्रॉ की गई हो एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। ये हमने थ्योरम 10.2 के अंदर प्रूफ किया था। तो मेरा पहले राइट एंगल आया, फिर हाइपोटेन्यूज और फिर साइड। इस रूल से ट्रायंगल ओ पी टी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ क्यू टी के बाय आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इस रूल से मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं इसे एंगल 1 मान लेता हूँ, इसे 1 2, तो मेरा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय सी पी सी टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 मेरे दोनों बराबर होंगे। इतना होने के बाद अब मैं दोबारा से दो ट्रायंगल लूँगा, पहला ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, इसका नाम है क्यू ओ एम, ओ पी एम। देखो मैंने अभी प्रूफ किया है कि मेरा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, एक रीज़न हो गया। ओ एम इसमें भी आ रहा है, ओ एम इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा, कॉमन पार्ट हो गया। ओ पी जो है वो रेडियस है, ओ क्यू जो है वो रेडियस है। देखो ओ पी भी रेडियस, ओ क्यू भी रेडियस है। तो पहले साइड आई, फिर एंगल आई, फिर साइड आई। इस रूल से दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन ट्रायंगल पी ओ एम एंड ट्रायंगल क्यू ओ एम, ओ एम ओ एम, ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट। एक रीज़न, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ये मैंने प्रूफ किया था 1 के अंदर, फ्रॉम 1। उसके बाद ओ पी बराबर ओ क्यू के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, ठीक। तो पहले मेरी कौन आई, साइड, एंगल, साइड। इस रूल से दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू ओ एम के बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से मेरी पी एम बराबर हो जाएगी एम क्यू के, पी एम बराबर एम क्यू बाय सी पी सी टी। एक पार्ट तो मैं यही प्रूफ करना था कि पी एम बराबर एम क्यू, दूसरा परपेंडिकुलर का और प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया एंगल नंबर 3 बराबर होगा एंगल नंबर 4 के,
बाय CPCT। ठीक, इसे क्वेश्चन नंबर दे दी मैंने 2। मैंने 3 बराबर 4 के बराबर प्रूफ किया है। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एक सीधी लाइन के अगर 2 टुकड़े हो रहे हों, दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। इसे मैंने एंगल 3 दिया है, इसे मैंने एंगल 4 दिया है। ये मेरा O है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। देखो ये वाली लाइन है PMQ, 3 और 4, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। यहाँ लिखता हूँ लीनियर पेयर। फिर मैंने लिखा यूजिंग 2, इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए एंगल 3 का 3, एंगल 4 की जगह मैं 3 को रिप्लेस कर देता हूँ। दोनों को जोड़ा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में। यह है 90 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों 90 डिग्री के आगे। अगर दोनों 90 डिग्री के आगे तो इससे प्रूव होता है कि जो मेरा OT है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। हैंस प्रूव्ड OT परपेंडिकुलर ऑन PQ। हमें यही 2 कंडीशन प्रूफ करनी थी कि पहली दोनों बराबर हो, दूसरी परपेंडिकुलर हो। तो मैंने यहाँ पर तो इक्वल कर दिया PM बराबर MQ। दूसरा यहाँ पे दोनों को 90 डिग्री दिखाकर ये शो कर दिया कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।